नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 6ठे अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन। दूसरे श्लोक में बताते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तीसरे श्लोक में बताते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यंतन करता है और उन यंतन करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप में जानता है। चौथे और पांचवें श्लोक में बताते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से 8 प्रकार से विभाजित मेरे प्रकृति हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरे जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपी पूरा अर्थात चेतना प्राकृतिक जान। छठे श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल्य कारण हूँ। सातवें श्लोक में बताते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मन्यों के सदृश जिस मुझ में गूंधा हुआ है। आठवें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। नौवें श्लोक में बताते हैं, हे पृथ्वी, मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इसके कारण रूप तमन्नाओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध एवं और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। 10वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। 11वें श्लोक में बताते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। 12वें श्लोक में बताते हैं, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब का तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें और मुझ में नहीं है। 13वें श्लोक में बताते हैं, गुणों के कारण रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राण समुद्र मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। 14वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अशुद्ध त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दस्तूर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। 15वें श्लोक में बताते हैं, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। 16वें श्लोक में बताते हैं, हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, सटीक निवारण के लिए भजने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भजनंदी मुझको भजते हैं। 17वें श्लोक में बताते हैं, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्त वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि
मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वे ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। 18वें श्लोक में बताते हैं, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरे स्वरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वे मन बुद्धि वाले ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। 19वें श्लोक में बताते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 20वें श्लोक में बताते हैं, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। 21वें श्लोक में बताते हैं, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। 22वें श्लोक में बताते हैं, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। 23वें श्लोक में बताते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वे फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। 24वें श्लोक में बताते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन कर व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। 25वें श्लोक में बताते हैं, अपने योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन्म समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। 26वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। 27वें श्लोक में बताते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और दोष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। 28वें श्लोक में बताते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे रोग देश जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चित भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। 29वें श्लोक में बताते हैं, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण छूटने के लिए यंतन करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 30वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 8वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।